हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रखा है बहुत ही प्यारी यूनिट जिसका नाम है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? हमने कवर किया इंट्रोडक्शन पोर्शन, फिर सेल थ्योरी, फिर टाइप्स ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल, और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक को अच्छे से कवर किया है। उसके बाद मैंने आपके लिए यूकैरियोटिक स्टार्ट किया था। यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले मैंने सेल मेम्ब्रेन को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन के ये शायद तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ कि क्या क्या एनसीईआरटी में दिया है और एनसीईआरटी की लाइनों में क्या कहानी छिपी है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि साइटोलॉजी को अच्छे से कवर कीजिए जिससे आपका 11th या 12th के जितने आगे के जो चैप्टर हैं उसका एक बेस तैयार हो पाए। ठीक है, साइटोलॉजी मैंने बताया था ना, जैसे घर बनाने के लिए हमें नींव की जरूरत होती है, अच्छी नींव की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आपकी बायोलॉजी कितनी स्ट्रांग होगी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? साइटोलॉजी पे। साइटोलॉजी पूरे बायोलॉजी की क्या है? कि नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, लास्ट क्लास सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट किया था, डायग्राम देखा था हमने। इसमें ध्यान से देखिए, ये जो दे रखा है ये लिपिड की बाई लेयर है। ये क्या है? लिपिड की बाई लेयर है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो लिपिड होता है वो किससे मिलके बना होता है। ठीक है, और उसका एक पोर्शन जो है वो पोलर होता है और एक पोर्शन नॉन पोलर होता है। तो क्या कौन सा पोर्शन पोलर होता है और कौन सा पोर्शन नॉन पोलर होता है और किससे मिलके बना होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये लिपिड की बाई लेयर है। ये आप हेड देख रहे हो और इसमें क्या है? ये टेल है। ये हेड और ये टेल। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था बीच में और पेरिफेरल पार्ट में यानी कि ऊपर की तरफ सरफेस में हमें प्रोटीन मिलता है। तो जो प्रोटीन हमें बीच में मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसे? हम इंटीग्रल प्रोटीन। और जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, जो बीच में प्रेजेंट होगा उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, जो सरफेस पे प्रेजेंट होगा उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने बताया था कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे हमें, जैसे कि इसमें दिखा भी रखा होगा, ये येलो येलो से इसने कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल दिखा है। इसके अलावा हमें ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा मान के चलिए क्या क्या होता है? लिपिड में प्रोटीन होता है, सॉरी मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है और लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और शुगर या ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। इतना क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे इस लेक्चर के बाद पूछूं सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम आपके दिमाग में क्या सपने तक में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे। लास्ट क्लास मैंने एनसीईआरटी करवा दिया था। लास्ट क्लास मैंने एक मॉडल बताया था, उसको बोलते हैं फ्लूइड मॉजिक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मॉजिक मॉडल किसने दिया था? उन साइंटिस्ट का नाम भी आप कमेंट करके लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे ना? चलिए देखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी को ही देखेंगे, उसी पैराग्राफ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला पैराग्राफ क्या लिखता है? द फ्लूइड नेचर of membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intracellular junction, secretion, endocytosis and cell division। देखिए क्या लिखा है, जो फ्लूइड नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, मैंने बताया था ना फ्लूइडिटी मूव करते रहते हैं आपस में। ठीक है, उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो जो फ्लूइडिटी वाला जो नेचर है ये किस किस में हेल्प करता है? ध्यान से देखिए, पहला है सेल ग्रोथ। ठीक है, पहला सेल ग्रोथ लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, सेल ग्रोथ। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, फॉर्मेशन सॉरी इंटरसेलुलर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन। देखिए याद रखिए, दो वर्ड होता है, एक इंट्रा और एक होता है इंटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेल है, दो सेल हैं, इनके बीच में, इनके दोनों के लिए हम यूज करेंगे वर्ड इंटर। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल गेम होते हैं, दो कंट्रीज के बीच में होते हैं। ठीक है, और इंट्रा का मतलब होता है उसी के अंदर। अब मैं कहता हूं इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर, और इंटर सेलुलर का मतलब कि दो सेल के बीच में। ठीक है, अगर कुछ भी काम दो सेल के बीच में हो रहा है तो उसके लिए इंटर सेलुलर वर्ड यूज करेंगे। अगर सेल के अंदर हो रहा है तो उसके लिए इंट्रा सेलुलर वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है? इंटर और इंट्रा। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, यानी दो सेल के बीच में जो जंक्शन बनाएगा उसमें हेल्प करेगा ये।
यानी दो दो सेल के बीच के जो जंक्शन फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करेगा क्या, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तीसरा देखिए सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, फिर उसके बाद सेल डिवीजन। ठीक है, एंडोसाइटोसिस समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, इसके बाहर कुछ पड़ा हुआ है, मान लीजिए कुछ फूड मटेरियल है चाहे कुछ भी है, तो इस सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इसको इनगल्फ कर लेगा अंदर की तरफ, ऐसे मेम्ब्रेन में इनगल्फ कर लेगा। तो जब सेल कुछ फूड मटेरियल चाहे किसी चीज को बाहर से अंदर ले लेता है, यानी उसको अपने सेल के अंदर डाल लेता है, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, और सेल से जब बाहर निकाल देता है कुछ किसी चीज को, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस। क्या, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के भी दो टाइप होते हैं, एक मिनट में दिखाता हूं आपको, यहां पे लिख के दिखा दिए, ध्यान से समझिए। एंडोसाइटोसिस, मान लीजिए सेल है, सेल के बाहर कोई फूड मटेरियल प्रेजेंट है, तो इस सेल क्या करेगा, इसको पहले तो जोड़ेगा अपने साथ ऐसे, और फिर इसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक, यानी जो वेसिकल था, ये जो बाहर फूड मटेरियल था, उसको पहले जोड़ा और फिर अंदर ले लिया, इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको, एंडोसाइटोसिस। इसी प्रकार से होता है एक्सोसाइटोसिस। मान लो उसको सेल से कुछ बाहर निकालना है, तो क्या करेगा, उसको वेसिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मतलब वेसिकल का मतलब होता है थैली जैसा, कुछ थैली जैसा बनाएगा, उसमें वो मटेरियल को डालेगा और सेल के बाहर फेंक देगा, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इसमें क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद ध्यान से देखिए, अभी जो मान लीजिए फूड, ये जो फूड मटेरियल है, ठीक है, अगर ये कोई फूड है या मतलब कोई ऐसा चीज है जिसको खा सकता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, अगर ये फूड मटेरियल हुआ तो इसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। या फिर कुछ मान लीजिए कुछ दूसरा चीज है, मान लीजिए कभी कभी कोई कोई सेल इंसेक्ट भी खाती है, जैसे मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा क्या करता है उसको, वो अमीबा क्या एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, बाहर जो इंसेक्ट पड़े हैं उसको सूडोपोडिया से कवर करके एंडोसाइटोसिस कर लेता है, उसको खा लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। एक टर्म आएगा पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है, अगर ये जो पार्टिकल चाहे कुछ भी जो सब्सटेंस है, ये वाटर फॉर्म में यानी फ्लूइड फॉर्म में है, तब इसको जब सेल लेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। अगर ये सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है या फूड फॉर्म में है, तब इसको बोलेगा फेगोसाइटोसिस। और अगर ये जो सब्सटेंस है अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। दो वर्ड है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग पिनोसाइटोसिस। फिर से बताता हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। जब सेल किसी सब्सटेंस को बाहर से अंदर लेता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस। जब सेल किसी चीज को अपने सेल से बाहर निकालता है, इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस का मतलब सेल, जो साइटो वर्ड है सेल के लिए यूज करते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अगर वो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है या फूड की तरह है, जब उसको सेल लेगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग फेगोसाइटोसिस। अगर वो सब्सटेंस फ्लूइड नेचर का है, यानी कि तरल पदार्थ है वो, जब उसको सेल जब लेगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग पिनोसाइटोसिस। दो वर्ड, फेगो पिनो, फेगो पिनो। एंडोसाइटोसिस के दो टाइप होते हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ये क्लियर है? तो देखिए, एक पैराग्राफ में कितनी बातें छिपी थी, इसी छोटी सी पैराग्राफ में कितनी बातें छिपी थी। पहला आपको बताया इंटरसेलुलर का मतलब, और दूसरा आपका एंडोसाइटोसिस का मतलब। तो याद रखिएगा, जो फ्लूइड नेचर जो सेल मेम्ब्रेन का होता है, किस किस में हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस में, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। ठीक है, तीसरा क्या है, सेल डिवीजन, सेल सिक्रीशन, और क्या है, सेल ग्रोथ। तो याद रखिएगा, इस पैराग्राफ में इतना ही लिखा है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं कि ये आपका ये पैराग्राफ क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, इसका फंक्शन याद रखिएगा कि जो फ्लूइड नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। ये 4-5 फंक्शन है, इसको आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है, उसका फंक्शन होता है सेल ग्रोथ करना, सिक्रीशन करना, जंक्शन का, दो सेल के बीच का जो जंक्शन होता है उसका फॉर्मेशन करना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन, और क्या है, सेल डिवीजन। क्लियर है, ये पैराग्राफ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके अगला पैराग्राफ, फिर उसका सेल मेम्ब्रेन आपका खत्म हो जाएगा। हो ना हो शायद मे बी एक लेक्चर में इस पर एक्स्ट्रा लाऊं जो थोड़ा सा आपके रेंज को कवर करता है, जैसे कि साइंटिस्टों के नाम हैं, कुछ थ्योरीज हैं, वो सब भी कवर करूं। तो मोटा मोटा मान के चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखिए। ये क्लियर हो गया, इस फंक्शन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये एनसीईआरटी की लाइन आई हुई है, नीट एग्जामिनेशन 2015 का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।